वेलकम है सरैन बीएनबी लीडरशिप मीट में। दोस्तों, ये सेशन हमारी टीम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अगर पॉसिबल हो तो उनको इनवाइट कर सकते थे, लेकिन मैं जानता हूँ आपने कोशिश की होगी, लेकिन फिर भी लीडर्स सीखना नहीं चाहते। कहीं ना कहीं कमी है कि सीखना नहीं चाहते। चलिए स्टार्ट करते हैं। रैन बीएनबी लीडर्स मीट में आपका स्वागत है। दोस्तों, समझते हैं कि आप काम क्यों करते हैं। हम लोग काम क्यों करते हैं थोड़ा सा समझते हैं। हमारी कुछ दैनिक आवश्यकताएं हैं जिनकी लिए हम काम करते हैं। हमारे कुछ सपने हैं जिनको हम पूरा करने के लिए काम करते हैं। अपने उज्जवल भविष्य के लिए हम काम करते हैं। काम करने के जो रीजन है हमारे, वो ये तीन ही हैं। ये हमारी जो दैनिक आवश्यकताएं हैं उनके लिए काम करते हैं, या जो हमारे सपने हैं उनको पूरा करने के लिए काम करते हैं, या फिर जो आने वाला हमारा समय है जिसको बोलते उज्जवल भविष्य, यानी कि बैकग्राउंड में अपनी प्रॉपर्टी छोड़ना चाहते हैं। जो हमारे बच्चे, हमारी वाइफ, हमारे माता पिता हमारा हमारे ना रहने के बाद भी अच्छी लाइफ जी सके, इसलिए हम काम करते हैं। दोस्तों, आप सभी से एक सवाल है कि आप अपने जीवन में कितना पैसा कमाना चाहते हैं। 10 लाख रुपए? आप अपने जीवन में, पूरे जीवन में कितना कमाना चाहते हैं? 10 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए, या 100 करोड़ रुपए, या 100 करोड़ से भी ज्यादा? आप इस सवाल का जवाब खुद को दे सकते हैं कि आप अपने जीवन में कितना पैसा कमाना चाहते हैं। हमें पैसे की जरूरत क्यों है, एक बार दोबारा से समझते हैं। अपने मासिक खर्चों के लिए, अपने भविष्य के खर्चों के लिए, और अपनी इच्छाओं और सपनों को पूरा करने के लिए हमें जरूरत है। इसीलिए हम पैसे कमाते हैं, और ये हमारी सोच है कि हम कितना पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि जब तक लक्ष्य सामने नहीं होता है, हमें पता ही नहीं होता है कि हमें कितना कमाना कितना है। पैसे कमाने के रास्ते हमारे पास क्या क्या है? नौकरी है, स्वतः रोजगार है जो, या फिर पारंपरिक व्यवसाय है। नौकरी हम किसी की भी दुकान पे, यानी कि वहां पर हमें एक बंदी टकी सैलरी मिल जाती है। 30 दिन हम जाते हैं, जो भी हमारी सैलरी है वो हमें वहां से मिल जाती है। सेल्फ एम्प्लॉय में वो लोग आ जाते हैं जो डॉक्टर है, वकील है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, यानी कि जिन्होंने अपने आप को, अपनी एजुकेशन लेने के बाद अपने आप को नौकरी पे रखा है, ये वो लोग आ जाते हैं। ट्रेडिशनल बिजनेस में जो हमारा छोटा मोटा व्यापार है, वो लोग आ जाते हैं। और चौथा जो बिजनेस है वो आपका रैन बीएनबी है। सबसे अगर अच्छा आज की डेट में देखा जाए तो रैन बीएनबी बिजनेस हमारा बेहतर बिजनेस क्यों है, इसको आगे हम समझेंगे। लेकिन पहले और दूसरे और तीसरे विकल्प के लिए हम गंभीर और जिम्मेदार रहते हैं। अगर हम नौकरी कर रहे हैं, टाइमली हम चले जाएंगे नौकरी पे, और जब हमारा टाइम आउट होने का होगा तब हम अपना
छोड़कर जाएंगे, जैसा नौकरी में हमें बताया जाता है वैसा हम करते चले जाते हैं। यानी कि हमें तीनों जगह गंभीर और जिम्मेदार रहते हैं कि अगर हम टाइमली नहीं जाएंगे, टाइमली नहीं बैठेंगे, टाइमली दुकान को नहीं खोलेंगे, तो हमारा व्यापार नहीं चलेगा, हमारा लॉस हो जाएगा, हमारे पास ग्राहक नहीं आएंगे। लेकिन रैन बीएनबी के लिए हम गंभीर और जिम्मेदार क्यों नहीं रहते? क्यों? क्योंकि जॉब में आपका बॉस होता है और बिजनेस में आपका लॉस होता है। इसकी डर की वजह से हम यहाँ पर गंभीर और जिम्मेदार रहते हैं। हम टाइमली ये सारे काम करते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें डर होता है, नौकरी पे नहीं जाएंगे तो धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाएगा, और अगर अपनी दुकान को ओपन नहीं करेंगे तो जो वहां पर हमारा बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। क्योंकि जब दुकान ओपन नहीं करेंगे तो जो आपके पास ग्राहक आ रहे हैं वो भी नहीं आएंगे, जो आपने माल भरा है, जो आपने पैसा लगाया है वो डूब जाएगा। इसलिए जॉब के लिए और बिजनेस के लिए हम जिम्मेदार गंभीर बने रहते हैं। लेकिन रैन बीएनबी बिजनेस के प्रति हम गंभीर और जिम्मेदार क्यों नहीं रहते? क्योंकि यहाँ पर आपका ना तो कोई बॉस है और ना ही किसी प्रकार का लॉस है, क्योंकि बहुत बड़ा पैसा तो आपने लगाया नहीं है यहाँ पर जो आपको लॉस का डर रहे। लॉस का डर नहीं रहता है, इसीलिए यहाँ पर हम गंभीर और जिम्मेदार नहीं रहते। कोई डर नहीं रहता हमें यहाँ पर। अगर चले भी जाएंगे तो 300 रुपए या 1000 रुपए या 2000 रुपए चले जाएंगे, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होना। चल गया तो ठीक, नहीं तो जाएंगे तो इतने जाएंगे, क्योंकि बॉस यहाँ पर है नहीं जो आपको कोई ऑर्डर दे कि नहीं ये करना है तो करना है, और लॉस किसी प्रकार का है नहीं। लेकिन यदि आप अपने किसी भी सपने के प्रति गंभीर हैं तो रैन बीएनबी बिजनेस करते समय अपने ड्रीम लॉस का ध्यान रखें। जो आप सपने देख बैठे हो, जो आप कल्पनाएं कर बैठे हो, जो लोगों को आप विश्वास दिला रहे हो कि अभी तक जो हमने नहीं कर पाया वो रैन बीएनबी परिवार से हम करेंगे, रैन बीएनबी बिजनेस से हम पूरा करेंगे। जो आपने अपने ड्रीम देखे हैं, अपने बच्चों को दिखाए हैं ड्रीम, उनका ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम इसके प्रति गंभीर और जिम्मेदार नहीं रहेंगे तो वो सपने हमारे पूरे नहीं हो पाएंगे। आप जॉब कर रहे हो या फिर बिजनेस, हर जगह हर समय किसकी आवश्यकता पड़ती है? पीपल, मोर पीपल, मोर एंड। एक बारी बता दे, क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी सर, आपकी वॉइस क्लियर है। मेरा स्क्रीन स्टॉप हो गया था, नेटवर्क थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। चलिए, चाहे दोस्तों नौकरी कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, आपको हर जगह हर समय लोगों की जरूरत पड़ती है। और रैन बीएनबी बिजनेस को करने के लिए भी लोगों की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, हमारा सिस्टम क्या कहता है कि पहले आप सिस्टम के लिए काम करें, उसके बाद सिस्टम आपके लिए काम करने लगेगा। पहले आपको सिस्टम के लिए काम करना होगा। अभी आप मेहनत कर लीजिए, लेकिन जिस दिन आपके लिए सिस्टम काम करेगा, आपको पलट के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहाँ कहाँ से बीएनबी आएगी
ये आप सोच सकते हैं दोस्तों। इस इंडस्ट्री में कामयाब लोगों ने एक सिस्टम बनाया है। क्या सिस्टम बनाया है? जिस पर हम काम करके आसानी से कामयाब हो सकते हैं। क्या सिस्टम है? इस सिस्टम के अंतर्गत 4 बेसिक हैं जो इस प्रकार हैं। पहला है हमारा लिस्ट बनाना। किसी भी बिजनेस, कोई भी आप बिजनेस कर रहे हो, अगर हम शादी भी करते हैं तो हम हमारी लिस्ट पहले से ही बनने लगती है। कुछ भी करते हैं तो उसकी लिस्ट हमारी पहले ही बनने लगती है। घर का सामान भी लेने जाते हैं तो लिस्ट बन जाती है कि ये लाना है। लेकिन जहां हमारे सपनों की बात हो रही है, जहां हमें करोड़पति बनने की बात हो रही है, क्या हमने उसके लिए कभी लिस्ट बनाई है? क्या कभी सोचा है उसके लिए लिस्ट बनाने के लिए? लिस्ट बनाने का सही तरीका क्या है? बहुत से लोगों को तो यही नहीं पता होगा लिस्ट बनाने का सही तरीका है क्या। लिस्ट, इस लिस्ट में उन लोगों के नाम आप लिख सकते हो, अपने परिवार के नाम लिख सकते हो, मित्र के नाम लिख सकते हो, आपके जो रिश्तेदार है आप उनके नाम लिख सकते हो। बिजनेस अभी नहीं बताया है आपने, नाम आपको लिखना है। अगर आपको इस बिजनेस में कामयाब होना है तो आपको लिस्ट बनानी होगी। आपके आसपास कुछ संस्थाएं चल रही हैं, कुछ इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, जहां पर आप जाते हैं, आपका बच्चा कहीं पढ़ता है, आप कहीं पढ़े हैं, या आपके आसपास और भी संस्थाएं चल रही हैं, वहां पर भी आप को लोग मिलेंगे, उनको भी आप अपनी लिस्ट में ला सकते हैं। आप बहुत से ऐसे लोगों को जानते हैं जो नौकरी करते हैं। बहुत से लोगों को आप जानते हैं जिन्होंने जिन्होंने खुद को नौकर रख रखा है। जैसे वकील हो गए, डॉक्टर हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए। ऐसे लोगों को आप जानते हैं, ऐसे लोगों को अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। आपके आस पड़ोसी भी आपकी लिस्ट में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि पैसे की तो जरूरत उनको भी है। हम बीमार भी होते हैं, डॉक्टर के पास भी जाते हैं, डॉक्टर का भी हम नाम लिख सकते हैं। डॉक्टर के जो क्लिनिक पे लोग काम करते हैं उनका भी नाम हम लिख सकते हैं। और स्ट्रेंजर्स, ये स्ट्रेंजर्स जो लिस्ट है ये बहुत बड़ी होती है, कभी खत्म नहीं होती। हमें अक्सर अनजान लोग हमेशा मिला करते हैं, बस में जा रहे हैं, बातचीत होने लगी, क्या है? स्ट्रेंजर्स है, अजनबी, अपरिचित व्यक्ति है। बहुत से मैसेज हमारे पास आते हैं, क्या है? अपरिचित व्यक्ति। ऐसे लोगों को भी हम लिस्ट में लिख सकते हैं, और ऐसे ही लोग हमें कामयाब बनाते हैं। लिस्ट बनाते समय पूरी सूची को 3 भागों में आपको बांटना है। 3 भागों में आपको अलग अलग कैटेगरी में रखना है। पहली लिस्ट में उन लोगों के नाम लिखने हैं जो आपकी बात मानेंगे। आप अगर उनसे कहोगे कि ऐसा हो जाएगा तो वो ये मान लेंगे कि हाँ आप ऐसा कर दोगे। आप अगर उनके पास मट्टी भी ले जाओगे और उनसे कहोगे ये सोना है, तो वो आसानी से उसको ले लेंगे और सोना ही समझ के ले लेंगे। वो आपसे कोई सवाल जवाब नहीं करेंगे, आप जो कहेंगे वो मान लेंगे। बी लिस्ट में उन लोगों के नाम लिखने हैं जो आपकी बात मान भी सकते हैं और नहीं भी। सी लिस्ट में उन लोगों के नाम लिखने हैं जो आपकी बात बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। आप उनके पास खरा सोना लेके जाएं 24 कैरेट का, और आप उनको बताएं कि ये 24 कैरेट का सोना है, वो देखने और परखने के बाद भी आपकी बात को नहीं मानेंगे।
और वो सीधा सा यही कहेंगे कि 24 कैरेट का सोना आपके पास आ ही नहीं सकता, ये है ही नहीं सोना, ये मेरे आंखों का भ्रम है, ये सोना है ही नहीं और आपके पास आ ही नहीं सकता। तो ऐसे लोगों को भी लिस्ट में अपनी रखना है, इनको भी छोड़ना नहीं है। लिस्ट बनाते समय ध्यान रखें, उन्हीं लोगों के नाम लिखने हैं जो सोशल हों, जो सामाजिक हों। ऐसे लोगों के नाम लिखना है जो सामाजिक हैं ही नहीं। बाबाओं को पैसों की जरूरत नहीं होती। ऐसे लोगों को नाम लिखना है कि जो समझदार है, सोचने समझने की क्षमता है जिनके अंदर, यानी एबव टू 18 ईयर, जिनकी उम्र 18 वर्ष है। इसमें ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है, आप 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति को नहीं ज्वाइन करा सकते, बिल्कुल ज्वाइन करा सकते। 18 साल का व्यक्ति मिच्योर हो जाता है फैसला लेने के लिए, डिसीजन लेने के लिए मिच्योर हो जाता है, और उससे हम जब अपनी बात रखते हैं तो वो हमारी बात को आसानी से समझ सकता है। पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग, सकारात्मक सोच वाले लोग, ऐसे लोगों को हमें अपनी लिस्ट में शामिल करना। नीडी एंड एनर्जेटिक, जरूरतमंद एवं महत्वाकांक्षी लोग, जो पैसा देने में सक्षम हो। हमारी आईडी है ही कितनी की, 300 रुपए की, 2 लेवल ले लिया 800 रुपए की, 3 लेवल ले लिया 1500 रुपए की, 4 लेवल ले लिया 3000 रुपए की। जो पैसा देने में सक्षम हो, हमें अपनी लिस्ट में ऐसे लोगों को ही रखना है। जब हम लिस्ट बनाएंगे तो हमें इन बातों का ध्यान देना है, किन किन लोगों को हम अपनी लिस्ट में ला सकते हैं। जब हमने लिस्ट बना ली, अब उसके बाद आ जाती है उनसे बात करने का और समय लेना। फोन पर संपर्क करते समय कुछ बातों का हमें ध्यान रखना है। कौन कौन सी हमें बातों पर ध्यान रखना है? सबसे पहले हमें उनके परिवार और बच्चों का हालचाल पूछना है, क्योंकि हमें जो है इमोशनल टचमेंट भी बनाना है। उनके व्यवसाय के बारे में बात करनी है। यदि उनका जवाब सकारात्मक आता है, उसके बाद ही हम अपना मनी मैसेज छोड़ेंगे, मतलब अपना प्लान उनके साथ डिस्कस करेंगे। अपॉइंटमेंट लेते समय निम्न बातों का ध्यान रखना है। जब आप उनसे बात करें और उनसे जब आप समय लें, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है? परिवार का हालचाल पूछने के बाद साथ साथ चाय पीने की इच्छा को व्यक्त करते हुए मिलने का समय लें और प्रोजेक्ट को डिस्कस करने के बारे में बताएं। फोन पे नहीं बताना है कि नहीं, फोन पे चालू हो गए और अपना प्लान बताना स्टार्ट कर दिए। अगर आपके आसपास है तो लिस्ट बना करके, तो हम उनसे मिलने का समय ले सकते हैं। एक कप बैठकर उनके साथ चाय पी सकते हैं। चाय पीना स्टार्ट कर दो, जो चाय नहीं पीता है चाय पीना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अपना बिजनेस ही चाय पर चलता है। मिलने का समय और स्थान का चुनाव आपके अनुसार होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके अनुसार चुनाव नहीं होगा, उन्होंने अपनी दुकान पे बुला लिया, आप प्लान दिखाने बैठे हो, जब तक एक ग्राहक आ गया, उन्होंने क्या किया, आपका प्लान छोड़ करके सामने ग्राहक का को सौदा दिया
और फिर आपका प्लान सुनने का आ गए। अगर वो बार बार उठेंगे, आसपास शोर हो रहा होगा, उनका ध्यान भटकेगा और वो आपके प्लान को नहीं सुन पाएंगे, नहीं न, और अगर सुन भी लिया तो समझ नहीं पाएंगे। तो स्थान का चुनाव करते समय हमें ध्यान रखना है और अपने अनुसार चुनाव करना है। अपॉइंटमेंट लेते समय निम्न बातों का ध्यान रखें। यदि परिवार में कुछ ठीक नहीं है तो, यदि कुछ मानसिक परेशानी है तो, यदि समय का अभाव है तो अपॉइंटमेंट ना लें, क्योंकि समय भी आपके लिए जरूरी है। अगर सामने वाला समय ही नहीं दे सकता तो फिर वो आपका प्लान नहीं समझ पाएगा और ना समझेगा। आप उसके सामने कितनी देर भी बातें करो, लेकिन वो नहीं समझेगा और आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा, और वो प्रोस्पेक्ट भी खराब हो गया। फिर आगे कभी भविष्य में उसको रैन बीएनबी कोई अच्छे से बताएगा तो भले ज्वाइन कर ले, पर ना वो प्रोस्पेक्ट आपने बेकार कर दिया, ना अपने साथ लाए ना किसी और के साथ जाने दिए। स्थान का चुनाव करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना है। दुकान एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान ना हो, यानी कि ये मैं आपसे पहले ही बोला कि कोई दुकान या कोई ऐसी जगह ना हो जहां पर बात करने के, हमारे और प्रोस्पेक्ट के बीच में जो बात चल रही है उसके बीच में कोई डिस्टरबेंस ना हो, उनका ऑफिस ना हो, सार्वजनिक स्थान ना हो जहां पे बहुत ज्यादा शोर शराबा होता हो, एक साथ अलग अलग मत के लोग ना हो। थर्ड बेसिक में आ जाता है अपना प्लान। प्लान हमें क्या देना है, कैसे देना है, इसके बारे में कल हम डिस्कस करेंगे कि कम शब्दों में हम अपने पूरे प्लान को सामने वाले तक कैसे पहुंचा पाए। कल हम इस प्लान के बारे में बात करेंगे। फोर्थ बेस में फॉलो अप आ जाता है। जब आपने प्लान दे दिया है, प्लान देने के बाद आपका क्या रह जाता है, फॉलो अप। क्या करें, आईडी कितने रुपए से लगानी है, पेमेंट कैसे करेंगे, कैश या गूगल पे, क्या ना करें, बिल्कुल भी ना पूछें प्लान कैसा लगा, ज्वाइन करेंगे या नहीं, यह भी ना पूछे शुरुआत करनी है। यदि क्लोजिंग तुरंत संभव नहीं है तो पुनः मिलने का स्थान निर्धारित करें, और ध्यान रहे समय 48 घंटे से अधिक ना हो। यदि प्रोस्पेक्ट कोई बहाना कर रहा है तो जानबूझकर कोई दस्तावेज छोड़ दें, अध्ययन छोड़ दें, या फिर अपनी कोई चीज जो ज्यादा कीमती ना हो, जैसे पैड, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा छोड़ दें जो कीमती ना हो, जिससे आप अगर ना भी मिले तो आपका कोई नुकसान ना हो, अनजान बनते हुए छोड़ दें, जिससे प्रोस्पेक्ट द्वारा बहाना बनाया जाने के बावजूद भी हमें मिलने का मौका मिल सके। और प्रोस्पेक्ट द्वारा आनाकानी करने पर उसकी बातों पर ध्यान रखते हुए निर्णय कर लें कि एक्चुअल में इसकी जो है बहाना बनाने की वजह क्या है। ज्ञान की कमी, आत्मविश्वास की कमी, भरोसे की कमी, यानी कि स्वयं पर, या फिर रैन बीएनबी पर, या फिर यह वाकई में बहाना बना रहा है। क्योंकि जब तक आप दोबारा उससे मिलेंगे नहीं, हमें ये पता ही नहीं लगेगा कि ये बहाना बनाने का इसका कारण क्या है। यदि प्रोस्पेक्ट द्वारा
किए गए किसी भी प्रश्न का उत्तर आपके पास नहीं है तो, यदि प्रोस्पेक्ट किसी कारण आपसे संतुष्ट या प्रभावित नहीं हो पा रहा है तो निसंकोच अपने किसी भी सीनियर के साथ दोबारा मिलने का समय निर्धारित करें। ध्यान रहे, मिलने का समय और स्थान आपके द्वारा निर्धारित हो। दोस्तों, यहां तक थी हमारी लिस्ट, कॉन्टैक्ट एंड अपॉइंटमेंट, शो द प्लान और फॉलो। थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जो हमारी टीम बन रही है, जो हमारी टीम बनती है, उसके साथ हमारे कैसे रिलेशन होने चाहिए। सुबह और शाम कॉल करें। जो आपके डायरेक्ट टीम मेंबर हैं उनके पास हमेशा सुबह कॉल करें और शाम को कॉल करें। सुबह में बिजनेस का टारगेट की बात करें, पूछे आज क्या होने वाला है, आज कितना करोगे। उन्हें टारगेट दें और खुद भी टारगेट लें। और जब आप शाम को बात करेंगे और जब आप शाम को बात करेंगे तो उनसे पूछना है कि जो आपने सुबह टारगेट लिया था क्या वो पूरा हुआ, अगर हुआ तो कितना हुआ। हमेशा प्रोत्साहित करें। पॉजिटिव बुक और वीडियो प्लान वीडियो के बारे में बात करें। अपने जो डायरेक्ट पार्टनर है उसको पॉजिटिव वीडियो के बारे में बताएं, बुक के बारे में बताएं, प्लान पे डिस्कस करें। किसी भी टीम मेंबर से संपर्क में रहने का सबसे अच्छा तरीका है कि टारगेट अवश्य ले ताकि कॉल करने का कारण बना रहे। भावनात्मक रिश्ते तो बनाएं लेकिन नकारात्मक बातें ना करें। सिर्फ उनके ही अचीवमेंट पे बात करें, सिर्फ और सिर्फ उनके ही अचीवमेंट के बारे में बात करनी है। भूल करके भी अपने अचीवमेंट पे बात मत करना। केवल और केवल सकारात्मक संदेश ही छोड़े। ये एक टीम को गाइड करने का सही तरीका है। किसी भी बात पर श्रेय दें तथा प्रशंसा करें। भले उनकी आज ज्वाइनिंग नहीं आई है, लेकिन जब आप किसी की प्रशंसा, जब आपको सुनना अच्छा लगता है तो आपकी टीम में भी लोगों को अच्छा लगता है। क्या ना करें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। किसी भी टीम मेंबर को डांटे नहीं, डेमोलाइज्ड ना करें। मतलब क्या क्या होता है कि हम अपनी ही टीम को तोड़ने लगते हैं। हमारी डाउन लाइन काम नहीं कर पा रहा है, उसको प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन उसके नीचे कोई लीडर आ गया तो क्या करते हैं, उसका लीडर तोड़ के अपने में लगा लिया। तो ऐसा नहीं करना है, डेमोलाइज नहीं करना है। रुतबा ना दिखाएं, संयम बरतें। आपकी टीम बनने लगती है और आप फिर रुतबा दिखाने लगते हो। जब आप रुतबा दिखाने लगते हो टीम आपकी वहीं पे धीरे 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 खत्म होने लगती है। तो रुतबा ना दिखाएं, संयम बरतें। भावनात्मक रिश्ते तो बनाएं लेकिन नकारात्मक बातें ना करें। व्यक्तिगत समस्याओं एवं पारिवारिक व्यक्तिगत बातों पे बात ना करें। क्या होता है कि हम बहुत ज्यादा घुस जाते हैं परिवार में, तो इतना भी नहीं घुस जाना है कि सामने वाले को बुरा लगने लगे। भूल करके भी अपने अचीवमेंट पर बात ना करें और ना श्रेय लें।
ये कभी ना कहें कि आज जो ये टीम खड़ी है मेरी वजह से है। ये कभी ना कहें कि आज जो आप इनकम कमा रहे हो मेरी वजह से है। नहीं मेरे भाई, आपकी वजह से नहीं है। जिस दिन ये आपके नीचे से टीम निकल जाएगी उस दिन आप कुछ भी नहीं रह जाओगे। आज आप जहां पर भी हो अपनी टीम की बदौलत हो। अगर आप की टीम बढ़ रही है तो टीम की बदौलत बढ़ रही है। आप इनकम कमा रहे हो टीम की बदौलत कमा रहे हो। तो कभी भी अपने अचीवमेंट पे बात मत करें और श्रेय ना लें कि मेरी वजह से। दोस्तों कुछ क्वेश्चन है ये ऐसे, जब आप मार्केट में निकलोगे ये क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। आप और आपको अपने अपलाइन के माध्यम से, अगर आपके अपलाइन को इन क्वेश्चन के आंसर नहीं आते हैं तो उनके अपलाइन पे के ऊपर जाइए। उनको नहीं आते तो उनके अपलाइन पे जाइए। लेकिन इन 24 क्वेश्चन के आंसर आपको लेने जरूरी है, क्योंकि जब आप मार्केट में निकलेंगे तो ये क्वेश्चन आपके पास आने ही आने हैं। क्या क्वेश्चन है कि ब्लॉकचेन क्या है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, डिसेंट्रलाइज सेंट्रलाइज क्या होता है, क्रिप्टो करेंसी क्या है, रैन बीएनबी ब्लॉकचेन पर कैसे काम करता है, पे आउट कैसे मिलता है रैन बीएनबी में, रैन बीएनबी क्या है, रैन बीएनबी क्यों करें, रैन बीएनबी और प्रोडक्ट मार्केटिंग में क्या अंतर है, रैन बीएनबी और आरओआई प्लान में क्या अंतर है, रैन बीएनबी और ऑटो पूल प्लान में क्या अंतर है, रैन बीएनबी और कॉइन बेस्ड में क्या अंतर है, क्या रैन बीएनबी इंडिया में लीगल है, रैन बीएनबी स्कीम क्यों नहीं है, रैन बीएनबी मनी सर्कुलेशन कैसे नहीं है। फर्स्ट टाइम लोगों को हम क्या बताएं जिन्हें ब्लॉकचेन या रैन बीएनबी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। अगर हमारा प्रोस्पेक्ट नेटवर्कर है लेकिन उसे ब्लॉकचेन के बारे में नहीं पता है तो क्या बताएं। अगर हमारा प्रोस्पेक्ट और क्रिप्टो करेंसी कॉन्सेप्ट में काम कर रहा है तो उसे प्लान कैसे बताएं। अगर हमारा प्रोस्पेक्ट फ्रेशर है यानी कि उसे नहीं पता नेटवर्किंग, नहीं पता क्रिप्टो, तो उसे प्लान कैसे बताएं। रैन बीएनबी में 2 लाख रुपए पर मंथ कैसे कमाएं, रैन बीएनबी में 10 लाख रुपए पर मंथ कैसे कमाएं, रैन बीएनबी क्रिप्टो क्रिप्टो करेंसी में की गाइडलाइंस इंडिया में क्या है, रैन बीएनबी परमिट स्कीम कैसे नहीं है, रैन बीएनबी में काम क्या करना होता है। इन 24 सवालों के जवाब आपको लेने चाहिए। जब आप इन 24 सवालों के जवाब ले लोगे और आप जिसके सामने बैठ जाओगे, 100% मेरा बिलीव है आप ज्वाइनिंग लेकर के ही उठोगे। रैन बीएनबी हीरा है, बस हमें समझना है। क्योंकि रैन बीएनबी में कम समय में लोग ऑलरेडी करोड़पति बन चुके हैं और हम उस राह पे हैं। तो मेरे दोस्त, रैन बीएनबी हीरा है, हमें समझना है। ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया और इस प्रेजेंटेशन को सुना। अब आप अपना हैंड रेस के माध्यम से अगर आपका कोई सवाल है या कोई सुझाव है तो हैंड रेस करके आप उनका जवाब ले सकते हैं।
किसी का कोई सवाल है या सुझाव है तो अपना हैंड रेस कर सकते हैं, अन्यथा इस मीटिंग को समापन की ओर ले जाएंगे। क्या कोई साथी बता देगा कि मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी जी जी। अच्छा, क्लियर आ रही। चलिए, सवाल किसी का नहीं है, सुझाव भी किसी का नहीं है। उम्मीद करते हैं आज की मीटिंग बहुत अच्छे से समझ में आई होगी।